ओम शांति। आज 3 अगस्त 2026 की मुरली में आज बाबा ने हम लोगों को कर्म योग पर, हठ योग पर, राज योग पर, इन सभी विषयों पर समझाया। बाबा ने पहले सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि और राज योगी हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए अवश्य पवित्र बनना है। और फिर बाबा ने मुरली में एक प्रश्न पूछा, कौन सा टेंशन है जो राजाई के योग्य बना देता है? बाबा पूछ रहे, कौन सा एक ऐसा अटेंशन है जिस दे करके तुम राजाई के लायक बन सकते हो? तो बाबा ने समझाया कि यदि पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन रहेगा, जो बाबा सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर धारण करेंगे तो राजाई निश्चित मिल जाएगी। लेकिन यदि सुनते समय उबासी आती रहे, झुटके खाते रहे, बुद्धि योग इधर उधर भटकता रहे, तो यही लापरवाही राजाई गंवा भी देगी। समझने वाली बात है। बाबा ने इतनी बड़ी बात इसलिए कही कि अगर मुरली में टेंशन नहीं होगा तो राजाई हाथ से छूट जाएगी। ये इतना बड़ा बाबा ने शब्द इसीलिए उपयोग किया क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर बुद्धि साफ नहीं है। बुद्धि अगर साफ नहीं है तो योग नहीं है, धारणाएं नहीं है, ये सब नहीं है तो फिर सेवा भी नहीं है। और अगर श्रीमत के इन चारों चीजों का कुछ भी नहीं है तो जरूर परमत और मनुष्य मत है। और अगर परमत और मनुष्य मत है तो वहां पवित्रता तो रह ही नहीं सकती। और पवित्रता ही आधार है। सत्य की जो भी चीजें हैं या जो भी पुरुषार्थ है, जो भी प्रारब्ध है, वो सब प्राप्ति का, तो वो ही छूट जाएगा हाथ से। तो इसीलिए बाबा ने एक चीज को अंडरलाइन करवा दिया। और फिर आज की मुरली में गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। तो हम लोग की कौन सी है? हम लोग की तो पवित्रता की राह है, राजयोग की राह है। बाबा ने सबसे पहले हठ योग और राजयोग का अंतर समझाया। बाबा ने कहा कि वो कर्म सन्यासियों के लिए हठ योग, कर्म इंद्रियों को निष्क्रिय कर देना, सुन्न कर देना, दवाइयां ले लेना, सब निवृत्ति मार्ग के लिए है। लेकिन हमारा धर्म देवी देवता धर्म है। हम राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हम ही सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं। ऋषि अर्थात पवित्र। हम पवित्र इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है, देवी देवता बनते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि द्वापर से हठ योग और भक्ति मार्ग शुरू होता है, लेकिन राजयोग केवल संगम युग पर ही होता है, केवल संगम पर सिखाया जाता है। स्वामी विवेकानंद वगैरह और भी बहुत हैं जो राजयोग शब्द उपयोग करें, परंतु उनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं है। यथार्थ वही है जो भी संगम पर बाबा सिखाते हैं। हठ योग जन्म जन्मांतर चलता है, जबकि राजयोग केवल एक ही जन्म सीखकर 21 जन्म की राजाई लेते हैं। फिर उसके बाद में बाबा ने समझाया कि राधे कृष्ण भी पवित्र थे, इसलिए उन्हों को महात्मा कहा जाता है। और वैसे भी कोई छोटे बच्चे होते हैं तो कहा जाता है छोटे बच्चे तो 100 महात्माओं से भी अच्छे होते हैं, क्योंकि 100 महात्माओं में भी विकार आने के चांस होते हैं, पर छोटे बच्चों में नहीं। आजकल के तो छोटे बच्चे भी ऐसे ही हैं। फिर उस बाबा ने समझाया कि संगम युग का यादगार के रूप में राखी बांधी जाती है, जनेऊ पहना जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं। ये सब वास्तव में संगम युग के यादगार हैं। वास्तव में राखी पवित्रता की प्रतिज्ञा है। जनेऊ और कंगन भी पवित्रता की निशानी है, लेकिन लोग उन वास्तविक अर्थों को जानते नहीं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसलिए अभी बेहद का बाप हमें प्रतिज्ञा कराते हैं कि आजीवन पवित्र रहो, काम विकार से दूर रहो। इसी कारण इन पतित पावन बाप को बुलाते हैं। सतयुग में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां राम राज्य होता है, 5 विकार होते ही नहीं है। फिर बाबा ने समझाया कि अभी हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, इसलिए जब बाबा स्वयं हमें पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने आए हैं तो हमें अवश्य पवित्र बनना चाहिए। दुनिया में अनेक प्रकार के हठ योग हैं, लेकिन उनसे कोई भी लाभ नहीं है। वे केवल सीढ़ी निचरते उतरते जाते हैं। बाबा ने आगे समझाया कि जब भारत पवित्र बनता है और रावण राज्य आता है, तब भारत भी परिवर्तन होता है, तब ये धरती भी परिवर्तन होती है। स्वर्ग के सोने के महल किसी ने लूटे नहीं हैं,
बल्कि समय के अनुसार धरती के भीतर चले गए। दुनिया में केवल मंदिरों का धन लूटा गया है। वास्तव में हम हीरे जवाहरातों के आभूषण पहनते थे, राज करते थे। दूसरे धर्म वाले आते ही हैं, राज्य नहीं करते हैं। यह स्वर्ग की बादशाही केवल बेहद के बाप से ही मिलती है, ये बाबा याद दिला रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि कोई भी जो सत्युग का सोना था वो कोई लूटता नहीं है। वो जैसे ही काम विकार में प्रवेश करते हैं, जैसे ही विकारी बन जाते हैं, देवी देवता वाम मार्ग जिसको बाबा कहते हैं, जैसे ही वाम मार्ग में प्रवेश करते हैं तुरंत अर्थ को एक साधी आते हैं और वो सारा का सारा सोना चांदी धरती में चला जाता है। और पहले पहले प्रवेश भी राजा रानी करते हैं, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसलिए पहले राजा रानी ही होते हैं जो कि विकारों में जाते हैं, और फिर सारी की सारी प्रजा जाती है और सब कंगाल होते चले जाते हैं, भक्ति शुरू हो जाती है। इसके बाद बाबा ने समझाया बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म स्थापक पहले गृहस्थ आत्माएं थे, बाद में उनमें पवित्र आत्माओं का प्रवेश हुआ। तो ये बड़ी समझने की बात है। जो क्राइस्ट की आत्मा है, गुरु नानक है, बुद्ध कहो, कोई भी है, ये जो अब सिद्धार्थ गौतम कोई और आत्मा थी, परंतु वो रात्रि जिसमें उसने घर त्याग किया, या फिर वो समय जब निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया, जब महासंबोधि प्राप्त करी, उस समय कोई और आत्मा आई जो कि धर्म स्थापन करने के लिए आई थी। ये बाबा साफ समझाते हैं कि उससे पहले गृहस्थ था। सिद्धार्थ गौतम है, गौतम बुद्ध कोई और आत्मा है, परंतु शरीर वही है, लेकिन धर्म स्थापन के लिए वो आत्मा का परकाया प्रवेश होता है। और फिर बाबा ने समझाया कि बाद में उन पवित्र आत्माओं का प्रवेश हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना की। लेकिन राजयोग और हठ योग में बहुत बड़ा अंतर है। जो ज्ञान को समझ लेते हैं वह रत्नों के खजाने से भर जाते हैं, लेकिन जो सुनते समय भी उबासी लेते हैं, झुटके खाते हैं, बुद्धि भटकती रहती है, इस खजाने से वह वंचित रह जाते हैं और ऊंच पद पा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि हम राज ऋषि हैं। राजाई स्थापन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण नहीं आते हैं। बाबा बोल रहे हैं राजाई स्थापन करने के लिए कोई श्री कृष्ण नहीं आते हैं। राजाई स्थापन करने तो शिव बाबा को आना पड़ता है। शिव बाबा को निराकार कहा जाता है। वो स्वर्ग की बादशाही देते हैं और क्या बोलते हैं, केवल चलते फिरते खाते पीते कर्म आदि करते रहो, लेकिन सुदर्शन चक्र फिराओ और मुझे याद करो। बाबा ने दुनिया कांटों का जंगल है ये बताया। सबसे बड़ा कांटा काम विकार है, जिसे आदि मध्य अंत तक दुख देते हैं। दूसरा बड़ा कांटा क्रोध है, जो आज महाभारत जैसा विनाशकारी लड़ाई लगती है, वह भी क्रोध का परिणाम है। सतयुग में कोई युद्ध नहीं होता, कोई विकार नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। फिर बाबा ने समझाया कि यह जो महाभारत का वास्तविक अर्थ है, जिसे द्रौपदी द्वारा पुकारना, वास्तव में यह इस समय आत्माओं की प्रतीक है। जैसे कि अभी जो पुकारते हैं कि बाबा पवित्र हमें नहीं रहने देते, बचाओ, तो ये सब उनके यादगार बनाए गए हैं। शूर्पणखा, पूतना, शिशुपाल, कंस, जरासंध, ये सब बाबा बोले कि ये सब विकारों के समान हैं। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे इस विषय रूपी गटर में मत जाओ। आज बाबा बोले विषय गटर है, काम महाशत्रु है। प्रतिज्ञा करो तो कभी भी विकार में नहीं जाओ। पवित्र बने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकते। फिर लास्ट में बाबा ने समझाया कि शिव बाबा ही कांटों के जंगल से फूल का बगीचा बनाते हैं। वही हमारा सच्चा बाबा है। जैसे लौकिक पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसे कोई कर्म मत करो जिससे कुल पर कलंक लगे, तुम कुल कलंकित बनो, वैसे ही शिव बाबा भी कहते हैं विकारों में मत जाओ वरना कुल कलंकित बन जाओगे। और फिर बाबा ने समझाया कि अभी तुम बड़ी कमाई का समय है, अभी बहुत ज्यादा कमाई का समय। दुनिया वाले चाहे करोड़ों खर्च करके महल बनाए, लेकिन सब उस समय समाप्त हो जाना है। सबकी मृत्यु सामने खड़ी है। थोड़े ही समय में भूकंप आएंगे और विनाश, अनेक तूफान आएंगे, दृश्य आएंगे विनाश के। भक्ति मार्ग में जो साधनों के लिए सिद्धि नहीं मिल सकती, सिद्धि केवल ज्ञान और याद से ही प्राप्त होती है। कौन सी सिद्धि? सदा काल की सिद्धि। तो आज बाबा ने शिक्षा मेन दी कि संपूर्ण काम जीत बनो, काम विकार गटर है, इसमें मत जाओ। तो इसी स्मृति में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।